डिवाइन कॉन्शसनेस, दिव्य चेतना। अभी जो हम ध्यान में बैठेंगे उसमें हम दिव्य चेतना से जुड़ने के भाव के साथ ध्यान में बैठेंगे। तो अभी सीधे होकर बैठे, बैक सपोर्ट अवॉइड करें। अगर आप बिल्कुल नहीं बैठ सकते तो ही बैक सपोर्ट लें, नहीं तो बिना बैक सपोर्ट के बैठें। सीधे होकर बैठे, गहरी सांस लें। म्यूजिक आप लगाएंगे सर? हाँ, थैंक यू सर। एक गहरी सांस लें। जो श्वास छोड़नी है उसे लंबा और गहरा छोड़ना है, और उसे मुंह से छोड़ना है। दो चार बार, 5 बार सांसों को छोड़कर खुद को रिलैक्स कर लें और फिर शांत हो जाए। आपके शरीर में कितनी हलचल या थकान या दिमाग इधर उधर जा रहा है, उसके अनुसार आपको 3 बार, 5 बार, 7 बार ऐसा कुछ करना चाहिए। अगर आप रिलैक्स हैं, शांत हैं, तो एक बार भी कर लें तो ठीक है। अगर आपका मन किसी बातों से उलझन में है तो 10 बार कर लें। आपको अपने चेतन मन को देखना है, कॉन्शियस माइंड को, कि कितने रिलैक्सेशन की जरूरत है, और उसके अनुसार डीप ब्रीदिंग थोड़ा सा करते हुए शांत हो जाए। आप अपने अनुसार से कभी भी कितनी भी देर के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब 1 मिनट के लिए आप आंखें खोलकर मेरी तरफ देखें, मेरी आंखों में देखें। आप खुद से भी कभी अपने मिरर में अपनी आंखों को देखते हुए कर सकते हैं। आईज आर विंडोज ऑफ सोल, जस्ट लुक इनटू आईज। चेहरे को कम से कम देखना है, आईज को अधिक देखना है। अगर आपकी आंख बंद होने लगे तो बंद कर लेना है। अगर पलक झपके तो भी बंद कर लेना है। कंफर्टेबली जितनी देर, लगभग 1 मिनट, 1.5 मिनट, जितना आराम से आप देख सकें उसे देखना है। डिवाइन कॉन्शसनेस, दिव्य चेतना। अगर आंखों में स्ट्रेन आए तो आंखें बंद कर लेनी है। दिव्य चेतना, डिवाइन कॉन्शसनेस से जुड़ने के लिए, डिवाइन कॉन्शसनेस के प्रति जागने के लिए हम ध्यान साधना में प्रवेश कर रहे हैं। अपनी आंखों को बंद कर लें
और अपने भीतर, जैसे अभी बाहर देख रहे थे वैसे ही अब अपने भीतर देखिए। अपने आप को देखते हुए स्वयं से एक सवाल, मैं कौन हूँ? Who am I? मैं कौन हूँ? What am I? मैं क्या हूँ? सिर्फ सवाल पूछें, कोई मन कुछ जवाब दे, उस जवाब को इंटरटेन ना करें, बस अपने आप को देखते रहें, महसूस करते रहें। जो भी जवाब मन में आता है, शब्दों में, स्मृतियों में, उस जवाब को हम इग्नोर करें और दृष्टा भाव एक्सपीरियंस में उतरें। मैं क्यों हूँ? Who am I? इस सवाल को आधार रखते हुए अब हम अपनी श्वासों को महसूस करें और अपने भीतर डूबें। अंदर आती हुई और बाहर जाते हुई श्वास को फील करना है अपने पेट में। अगर आपका शरीर पूरी तरह से निरोगी हो चुका है, परफेक्टली हेल्दी, तो फिर आपका ध्यान स्वतः भ्रूमध्य पे चला जाता है। फिर आप भ्रूमध्य पर ध्यान लगा सकते हैं। जब तक शरीर में कहीं भी कुछ भी थोड़ी सी भी असुविधा है, तो आपको पेट में, नाभि में, हारा पर ध्यान लगाना चाहिए। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को फील करें। श्वासं शरणं गच्छामि। ध्यानं शरणं गच्छामि। ज्ञानं शरणं गच्छामि। शांत, शून्य।
Feel your Sushumna. सुषुम्ना को महसूस करते हुए दोनों आंखों के बीच में, लेकिन पीछे के स्पेस को महसूस करें। Feel the space of third eye. Feel the space in the center of your chest region. Space around heart chakra. Who am I? स्पेस को महसूस करते हुए अगर आपका ध्यान स्पेस एलिमेंट से भटकता है तो अपने भीतर इन सवाल को दोहराएं। मैं कौन हूं?
Feel yourself, how big or small you are. अपने आप को महसूस करें, आप कितने बड़े या कितने छोटे हैं। स्पेस बिहाइंड द आईज को महसूस करते हुए स्वयं को फील करें। हाउ ओल्ड और यंग यू आर, आप कितने पुराने या नए हैं। फील स्पेस अराउंड हार्ट चक्र, अपने हृदय चक्र को, हृदय चक्र की तरंगों को महसूस करें। जो भी लाइट, जो भी डिविनिटी, जो भी पीस और ब्लिस आपको फील हो रहा है, अपने हृदय चक्र के से अपने चारों तरफ उसे बांट दें। जिस पर्सन की भी याद आए, आपके परिवार, आपके अड़ोस पड़ोस, आपके जीवन में, उनको अपने हृदय चक्र से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा, अपनी आध्यात्मिक चेतना दे दें। सभी के जीवन में अध्यात्म आए, सुख और शांति आए, आनंद आए। अपने हृदय चक्र से अपने सभी परिवार के सदस्यों को, अपने मोहल्ले के सभी लोगों को, अपनी जिंदगी के सभी लोगों को दिव्यता बांटें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
हम सबके स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचें और अपनी थोड़ी सी ऊर्जा का, चेतना का दान दें हर दिन। अपने हृदय चक्र से दिव्य वाइब्रेशन अपने चारों तरफ बिखेरते रहें। सुबह से लेकर अभी तक जितने भी लोगों को देखा है, सबको अपने हृदय चक्र से डिवाइन वाइब्रेशन दें, वाइब्रेशन ऑफ लव, जो उनको ध्यान के लिए, आनंद के लिए जगा दे। अपने हृदय चक्र से पूरी मानवता को ऊर्जा दें। इस धरती का हर एक इंसान ध्यान और आनंद से नहाए। सभी के जीवन में ये शांति हो। इस शांति को अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या कभी और ध्यान में आपको शांति का अनुभव हुआ हो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। इस लोक में सभी प्राणी, सभी इंसान सुखी हो। अपने जीवन के हर एक इंसान को दिव्य ऊर्जा दें अपने हृदय चक्र से, विद इंटेंशन। वह भी ध्यान करे, वह भी अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव ले, वह भी दिव्यता के प्रति जागे। अगर कोई लाइट दिखे तो उससे ऊपर जाना है,
यह लाइट ऊपर में कितने ऊपर से आ रही है? अपने हृदय चक्र से सभी को दिव्य किरणें देते जाएं। सभी दिव्य बने। अपने हृदय चक्र को महसूस करते हुए अपने हृदय ऑर्गन को महसूस करें। अपने सभी हार्मोनल ग्लैंड्स, पैंक्रियाज, थाइमस, थायराइड, एड्रिनल को फील करें। नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे हार्मोनल ग्लैंड्स को। अपने हाथों और पैरों को महसूस करें। अपने हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों को महसूस करें। एक गहरी सांस लें और उंगलियों को चलाएं, हिलाएं। एक और गहरी सांस लें और अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रख लें। मुस्कुराते हुए अपने हाथों से अपने चेहरे को सहलाएं, अपनी आंखों को सहलाएं। खुद को प्यार करें और धीरे धीरे बाहर आ जाए। बहुत सुंदर।
अद्भुत, अद्भुत, बहुत अच्छा लगा सर, बिल्कुल डिफरेंट, बहुत सुंदर एनर्जीज। यस सर, बिल्कुल डिफरेंट। इतना सुकून सुकून बहुत से ऐसा लगा समय मिला, जैसे आप पूरी अर्थ पे भेजने को बोल रहे थे एनर्जी, तो हम ऐसा लगा कि जैसे पहले भी हम करते थे, मगर वो सुकून के साथ इतनी देर तक सुकून के साथ इतनी गहराई से नहीं करते थे। आज डेडिकेटेड समय जितना भी 15-20 मिनट का इसी को आपने दिया, तो ऐसे सुकून लग रहा है, ठंडक जैसे लग रही है। थैंक यू वेरी मच। लग रहा था और देर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर। मैं चाहूंगी कंटिन्यूअसली ध्यान कराएं। Feel this state with open eyes. बोलने की कोई जल्दबाजी नहीं। ये जो एक्सपैंडेड स्टेट है, ये जो एलिवेटेड स्टेट है, इसको खुली आंखों से भी महसूस करें। और कंसेप्ट होता है एंकरिंग। एंकरिंग क्या है कि किसी भी बात को, किसी भी अवस्था को, किसी भी प्रोसेस को किसी सिंबॉलिक माध्यम से उसको याद करने का हुक बना लेना अपने भीतर। जैसे आप कोई स्माइल जोड़ लीजिए, अभी आप आंख बंद करके एक मुस्कुरा लें, और आपको जब भी इस अवस्था को फिर से एक्सपीरियंस करना हो, तो इतना जो हमने किया वो भी करने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करके उसको याद करके मुस्कुरा लें, आप फिर से उस वाइब्रेशन में पहुंच जाएंगे। दिस इज एंकरिंग। कुछ हुक बना लेना ऐसा जिससे कि हम तुरंत वहां पहुंच जाएं। अपने जीवन में हम बारीकियों को समझें। अभी जो हमने किया उसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं हमने क्या किया, ताकि आपको इसे जब दोबारा करना हो तो एंकरिंग के अलावा, एंकरिंग के माध्यम से भी और एंकरिंग के अलावा भी आप इस अवस्था में पुनः कैसे आ सकते हैं। ठीक है, जिनका हैंड रेज है उनको थैंक यू बोलने के अलावा और कुछ बोलना है तो फिर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन आपको दे रहा हूं। अगर सिर्फ थैंक यू बोलना है तो अगर 2 लोगों ने थैंक यू बोल दिया तो हो गया, सारे ग्रुप का थैंक यू मिल गया। सब्जेक्ट टॉपिक पे हम चलें।